हेलो स्टूडेंट। देखिए आज हम आपके लिए एमए फोर्थ सेमेस्टर यानी एमए फाइनल का एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का पेपर लेकर आए हैं। ये आपका देखिए 50 मार्क्स का होगा और इसका टाइमिंग जो होगा वो 3 आवर्स होगा। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह के होंगे। ये आपको 75 वर्ड्स में करने होंगे और 5 ही क्वेश्चन आएंगे और पाँचों आपको अटैम्प्ट करने हैं और जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये पोर्शन आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है पर्यावरणीय अनुकूलन क्या होता है। ठीक है। दूसरा है पेरेटो कसौटी आपको बतानी है। थर्ड है आपका पर्यावरणीय मूल्यांकन क्या होता है वो आपको बताना है। उसके बाद देखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है ऊर्जा संकट, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं ऊर्जा में वो आपको बतानी है। भूक्षरण यानी सॉइल इरोजन आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन वित्त, ग्रीन फाइनेंसिंग क्या है ये आपको बतानी है। उसके बाद है नेक्स्ट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता मानदंड क्या है। हार्डिन का साझे का त्रासदी सिद्धांत, आल्सन का सामुदायिक प्रयास का सिद्धांत और आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव। और देखिए ये लास्ट हमारा जो है ये है SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या हैं। ये आपके देखिए 2 क्वेश्चन आपको करने को होंगे और आंसर कम से कम 200 वर्ड में आपको लिखना है। और जो क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये पोर्शन भी आपका 10 का हो जाएगा। तो इसका देखिए क्या क्वेश्चन बता रहे हैं ये। सबसे पहला है कि पर्यावरणीय नीति की विवेचना कीजिए, यानी पॉल्यूशन के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है वो आपको बतानी है। उसके बाद देखिए ये तो आपको आता ही होगा कि जल वायु वन प्रदूषण, प्रदूषण से सभी लोग जानकार होते हैं, सबको पता है प्रदूषण क्या होता है। तो इनको रोकने वाली जो नीति बनाई गई है इसके मुख्य उपकरण यानी कि क्या क्या काम इनके द्वारा किए जाते हैं, किसके द्वारा, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं उपकरण हैं जिससे ये नीति जो काम करती है ये आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है पर्यावरणीय शिक्षा की भूमिका। ठीक है। ये देखिए पर्यावरण का जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि ये देखिए जीके से भी जुड़ा हुआ है। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जीके में, और पर्यावरण तो एक ऐसा कोर्स है जो सभी को थोड़ा बहुत तो शुरू से ही आता है और अब थोड़ा आपको उसको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो भी उसमें आपको एनवायरनमेंट काफ़ी डीप में पढ़ना होगा। तो ये जो कोर्स है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके डे टू डे की लाइफ से रिलेट करते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय शिक्षा की क्या भूमिका है। और देखिए उसके बाद पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र को आपको समझाना है। और उसके बाद देखिए ये है बाजार विफलता यानी कि मार्केट फेलियर, जो आपने माइक्रो में भी पढ़ा होगा। ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कोस थ्योरम को समझाइए। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये आपको बताना है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पर्यावरण पारिस्थितिकी व अर्थव्यवस्था के परस्पर संबंध की विवेचना कीजिए। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और जो हमारा ये इकोनॉमी है इनमें क्या आपस में रिलेशन है ये आपको बताना है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे अब लॉन्ग आंसर टाइप स्टार्ट हो गए हैं। इनके आंसर आपको कहा तो नहीं जाता कि आपको 1000 वर्ड आपको लिखने हैं, लेकिन यह है कि विस्तृत उत्तर अपेक्षित किया जाता है। तो विस्तृत आप कितना करेंगे, कम से कम आपका 700 से तो अबव ही होना चाहिए, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने को आएंगे, जिस तरह से आपका ये 30 का पोर्शन हो जाएगा। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की अवधारणा को स्पष्ट करें, यानी ये जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है ये आपसे क्या कह रही है ये आपको बताना है। उसके बाद है समावेशी विकास किसे कहते हैं, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी अर्थव्यवस्था के विकास में क्या भूमिका है। उसके बाद देखिए ऊर्जा संसाधन क्या क्या हैं, यानी एनर्जी के रिसोर्सेज क्या क्या हैं और कौन कौन से हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये सब आपको बताने हैं। ठीक है ना, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय कौन से ऐसे साधन होते हैं, मतलब एक बार प्रयोग करने के बाद उनको दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है, और कौन से ऐसे हैं जो एक बार प्रयोग करने पर ही नष्ट हो जाते हैं, ये आपको बताने हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं, उनकी दुर्लभता यानी इनकी शॉर्टेज से
क्या तात्पर्य है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको अच्छे से बताना है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन लिया गया है, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, क्या है ये कि फ्री राइडर्स प्रॉब्लम क्या है, यानी फ्री राइडर्स क्या होता है एनवायरनमेंट के बेस में, कि ऐसा होता है कि कुछ लोग तो किसी वस्तु का मूल्य चुकाते हैं, लेकिन उनके मूल्य चुकाने के कारण दूसरे लोग उसका फ्री में ही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये फ्री राइडर्स प्रॉब्लम होती है। कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन, ट्रैवल कॉस्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी आपके टॉपिक करंट वाले भी हैं और ये ऐसे हैं जो आते ही हैं। उसके बाद देखिए लागत लाभ विधि का पर्यावरण मूल्यांकन में योगदान क्या है, यानी जो कॉस्ट बेनिफिट मेथड है इसका पर्यावरण के मूल्यांकन में क्या योगदान है, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए सतत विकास की मुख्य चुनौतियाँ और हरित अर्थव्यवस्था और हरित निर्माण, हरित पर्यटन, इसको आपकी व्याख्या करनी है। ठीक है, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। उसके बाद है पिंगुइन टैक्स, पीगू कर से आप क्या समझते हैं, उत्प्रवाह कर व उत्सर्जन कर की आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद देखिए सहायता से क्या अर्थ है, यानी एक्सटर्नलिटी क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को आपको समझाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है और इसमें कोशिश ये करी गई है कि ऐसे ही क्वेश्चन लिए जाएं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं और जिनके आने की भी पूरी पूरी संभावना है। पूरी उम्मीद करते हैं कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए और भी आप लाते रहें। और आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए तो आपको तुरंत ही पता चल जाए कि वीडियो आ गई है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।